नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। केंद्र के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के तहत अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर किसानों ने काला दिवस मनाया। पूरे पंजाब समेत हरियाणा में किसानों ने जत्थेबंदियों में जमकर प्रदर्शन किया। शहर शहर, गांव गांव, पंजाब की सीमाओं तक किसानों ने शासन और प्रशासन को झंडे दिखाए और जोरदार प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, किसानों को इस प्रदर्शन को शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने भी अपना अपना समर्थन दर्ज करवाया। साथ ही किसानों ने साफ तौर पर कहा कि यह आंदोलन केवल शांति से किया जा रहा है, लेकिन इसे तूफान बनने में देर नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि किसानों से अब बातचीत में बस एक फोन की दूरी है, लेकिन अभी तक उस फोन का नंबर सरकार ने नहीं बताया। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, बातचीत की मांग की है, जिस पर जवाब का इंतजार है। इन सब के बीच किसानों ने काला दिवस मनाकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को मैसेज दे दिया है कि अब बड़ा सवाल है कि किसान आंदोलन की अगली दिशा क्या होगी। क्या सरकार बातचीत की मेज पर आएगी और क्या होगा अब आंदोलन का अंजाम? ये तमाम सवाल हैं और इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये 6 बड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमृतसर, लहरगागा, मानसा, नाभा, पटियाला और चंडीगढ़ की तस्वीरें। अलग अलग जगहों पर बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए और सभी ने 26 मई यानी कि आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इन सब के बीच किसानों ने इस आंदोलन के जरिए इस बात को साफ कर दिया है कि किसान अभी सोया नहीं है। किसान सरकार को जगाना चाहता है और उसी जद्दोजहद में आज इस काले दिवस को मनाया जा रहा है। इन सब के बीच कई विपक्षी पार्टियों का किसान आंदोलन को एक बार फिर से समर्थन मिलता हुआ भी नजर आया, लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिरकार इसका अंत कब होगा। चर्चा को शुरू करें उससे पहले सुनते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने अगली रणनीति के बारे में क्या कुछ कहा है। किसान आंदोलन को हमने आपको बताया कि 6 महीने का वक्त हो गया है और शायद 6 महीने पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जी ने भी नहीं सोचा होगा कि 6 महीने ये आंदोलन चलेगा। लेकिन 6 महीने चला, कई बार वार्ता हुई लेकिन वार्ता विफल हुई। 2 दिन पहले इंडिया न्यूज ने राकेश टिकैत साहब से बात की। उन्होंने कहा कि अभी भी तैयार हैं बातचीत के लिए, किसानों की तरफ से ये पहल है, लेकिन सरकार कब बात करेगी उसका इंतजार वो कर रहे हैं। आज का दिन वो काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सीधे राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जानना चाहेंगे जी, काला दिवस इसका मतलब पहले जानना चाहेंगे। विरोध करना जी। 6 महीने हो गए, कोई खुशी नहीं है जी। हमको। दुख है, दर्द है कि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी जी। तो एक हाथों में काले झंडे लिए हैं जी। और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ? गांव गांव सभी बॉर्डर? गांव में सभी बॉर्डर पे होगा, गांव में होगा, अपने घरों पे होगा, अपने खेत में होगा, ट्रैक्टर पे होगा, सब जगह होगा। नहीं सोचा तो नहीं था कि इतना लंबा आंदोलन चलेगा। जी। आगे 5, 7, 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए जी। लेकिन इतना लंबा चला और आगे कितना चलेगा उसकी तैयारी कर रहे हैं अब हम आगे। तो आप क्योंकि आज देश देख रहा है, आज किसानों के लिए फिर से एक ऐसा दिन है जब आंदोलन को एक फिर से धार नजर आ रही है और तमाम जगहों पर जो किसान है वो मौजूद है। तो आज क्या तैयारी इस लिहाज से कि बात कैसे होगी? बात तो सरकार करेगी जब भी कर लेगी, हम तो आगे की तैयारी कर रहे हैं। 6 महीने पूर्ण हो गया, ब्लैक दिन मना के और कल से फिर नए दिन की फिर शुरुआत करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे कि लंबा आंदोलन चलेगा, उसकी तैयारी कैसे होगी। जी। मकान ये जो टूट रहे हैं ये कैसे ठीक होंगे, आगे बरसात आएगी तो बरसात में कैसे ठीक होगा, तो ये सारी चीजों की तैयारी करेंगे अब। क्योंकि आंदोलन के बीच में कई उतार चढ़ाव देखे आंदोलन ने। आप बंगाल भी गए और बंगाल में अब क्योंकि किसानों का ये कहना है कि असर भी देखने को मिला और वहां पर जो रिजल्ट आए वो कहीं ना कहीं वो उसी वजह से इफेक्टेड हुए। तो आपका क्या कहना है बंगाल को जोड़ते हुए कि आगे और कहाँ कहाँ की रणनीति होगी? और जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ की रणनीति होगी। जी। हाँ, जैसे चुनाव आते रहेंगे। यूपी में जिला पंचायत के चुनाव हुए तो इनको मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को। जी। और करारी इनकी हार हुई। जी। जी। और जहाँ पे भी चुनाव होंगे भाई हम विरोध करेंगे। हमारी सरकार बात नहीं मान देगी, हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हालांकि अब ज्यादा वक्त यूपी चुनाव में नहीं रह गया है। कोई बात नहीं, हम क्या कहीं से किराए के जाने हैं। जी। जैसे ये कोविड ये खत्म होगा, जी। मीटिंग शुरू होगी तो हम भी शुरू कर देंगे। जी। अच्छा, कोविड आपने जिक्र किया, इसको लेकर किस तरह से प्रोटोकॉल आप मान रहे हैं और आप संदेश भी लगातार दे रहे हैं? आपने खुद भी मास्क लगाया, तमाम लोगों ने मास्क लगाया, तो क्या कुछ आप कह रहे हैं? जो WHO की गाइडलाइन है उसका पालन करते हैं। जी। क्योंकि देखिए इस 6 महीने के दौरान जब दोबारा से ये कोविड की सेकंड लहर जब आई तो एक बयान ये भी आया कि किसानों की वजह से जो कोरोना है उसको बढ़ोतरी मिली। तो क्या कहना है? हाँ, ये तो क्या ही करे, सरकार पे इलाज है नहीं
तो इलाज नहीं है तो किसी दूसरे पे ही थोप दो भाई। जी। और हमने यही तो कहा है कि जैसे कोविड आया, जी लोगों ने सड़कों पे जान दी अपनी, हॉस्पिटल के दरवाजे बंद थे, वैक्सीन जो उसकी दवाई थी कोरोना की, वो तिजोरियों में बंद थी। जी तो ये अनाज भी तिजोरी में बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख से तड़पेंगे, उसकी कीमतें तय होगी। तो यही तो आंदोलन है। हमने सुना एक नया नारा है, जिंदा है तो दिल्ली आ जा, इसको थोड़ा विस्तृत रूप से अगर बता पाए। जिंदा है तो दिल्ली आजा, संघर्षों में शामिल हो जा, जी ये है। जी थोड़ा विस्तृत रूप से क्या है जिंदा है? भाई गांव में अगर हैं जी तो दिल्ली आजा तो संघर्ष होगा, जी जी ठीक रह लिए, बढ़िया जीवन व्यतीत जितने दिन हो गया होगा। जी जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष लड़ाई लड़ी, जी तो जब भी तो देश ही आजाद हुआ। अब किसान कैद में है, मजदूर कैद में है, देश का नौजवान कैद में है, छात्र कैद में है, तो इनको निकालना है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो राकेश टिकैत साहब को आप सुन रहे थे यहाँ पर, उन्होंने बताया कि 6 महीने पूरे हो गए और किस तरह का जो इस समय हालात है वो है। बात कैसे होगी, कब होगी, इसको लेकर अभी भी किसानों की तरफ से तैयारी है कि बात वो करना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार के पाले में गेंद है। 6 महीने पूरे होने पर आज काला दिवस किसान सभी जगहों पर मना रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन पंकज के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, क्या कुछ आगे की रणनीति है और काले दिवस में क्या कुछ वो करने वाले हैं उसको लेकर उन्होंने बताया। इन सब के बीच कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और हम भी सवाल उठा रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से काला दिवस मनाने के मायने आखिरकार क्या हैं। अगला सवाल यह है कि क्या सरकार को किसानों के साथ जल्द बातचीत की पहल करनी चाहिए, क्योंकि उसको लेकर लगातार मांग भी की जाती रही है। आखिरी सवाल, क्या होगा नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का अंजाम, क्योंकि 6 महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में यहां से फुल स्टॉप कब लगेगा, कब यह आंदोलन खत्म होगा और किस तर्ज पर खत्म होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि कई दौर की वार्ता भी हमने देखी, लेकिन वो पूरी तरीके से बेनतीजा रही। ना तो सरकार किसानों की बात मानने पर यहां पर तैयार हुई है और ना ही किसान अपनी बात मनवा पा रहे हैं। ऐसे में बीच का रास्ता क्या होगा, अभी तक उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन किसान आंदोलन पर क्या फुल स्टॉप लग पाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को किसानों के साथ क्या बातचीत एक बार फिर से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि किसानों की तरफ से इस पहल को कर दिया गया है, मांग भी की गई है और खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो किसानों से सिर्फ एक फोन की दूरी पर हैं। ऐसे में किसान यही कह रहे हैं कि वो फोन नंबर कब डायल होगा या फिर हमें वो कोई फोन नंबर बता दे तो हम डायल कर लें। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार बातचीत को एक बार फिर से तैयार होगी। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से काला दिवस मनाने के मायने क्या कुछ हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीच बीच में इस तरीके के प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने आती रही हैं, जहां पर कभी भारत बंद किया गया तो कहीं दिल्ली रोकी गई तो कहीं पर बॉर्डर्स को सील कर दिया गया, और आज 6 महीने पूरे होने के मौके पर काला दिवस मनाया जा रहा है। आखिरकार इसके मायने क्या है, और अगर सब चीज का हल बातचीत ही है तो क्यों फिर बातचीत करके मामले को नहीं सुलझाया जाता। काला दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इसके मायने क्या है, इसको भी विस्तार से समझेंगे, क्योंकि सवाल लगातार कई खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या किसानों के साथ सरकार को एक बार फिर से बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए। तो नए कृषि कानून के विरोध में लगातार पिछले 6 महीने से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए अपनी मांगों को लेकर। एक के बाद एक कई किसानों की जान तक चली गई, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। इन सबके बीच कोरोना महामारी ने भी सेंध मारी, लेकिन बावजूद इसके किसान टस से मस नहीं हुए। और अब 6 महीने पूरे होने के मौके पर किसानों द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। अलग अलग बॉर्डर्स पर बड़ी तादाद में किसान एकत्रित हुए हैं, कहीं पर पुतला फूंककर, कहीं पर रोड जाम करके, तो कहीं पर नारेबाजी करके अपना अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया जा रहा है। ऐसे में राकेश टिकैत भी कहते हुए नजर आए कि जिंदा हो तो जाग जाओ और आ जाओ और प्रदर्शन का हिस्सा बन जाए। तो आह्वान लगातार वो किसानों से कर रहे हैं और बड़ा समर्थन भी उनको मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टियां भी उनको बड़े स्तर पर समर्थन दे रही हैं। किसानों के काले दिवस और आंदोलन को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के कादियां के प्रवक्ता रवनीत बराड़ जी हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता रोबिनदीप सिंह भुल्लर भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का सबसे पहले तो दोनों का बहुत स्वागत है।
रवनी जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से पिछले 6 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, एक लंबा अरसा वहां पर गुजर गया है आंदोलन करते करते, क्या लगता है काला दिवस मनाने से बात बन पाएगी? रवनी जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए उनसे दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे विस्तार से चर्चा होगी कि किस तरीके से आगे इस मसले का हल हो पाएगा, क्योंकि अपनी मांगों को सामने रखने का हर संभव तरीका किसान अपना चुके हैं। बातचीत के भी कई दौर हमने देखे जहां पर पूरी तरीके से सभी दौर की वार्ता विफल रही। भारत बंद भी किसानों की तरफ से किया गया, अलग अलग बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। वो तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर राजधानी को चौतरफा लॉक कर दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मसले को लेकर किसी प्रकार का अल्टीमेटम नहीं आ पाया है। किसी एक बिंदु पर दोनों ही पक्ष राजी नहीं हो पाए हैं। हालांकि आने वाले 1.5 साल के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इन कानूनों पर होल्ड को लेकर पेशकश जरूर की गई थी, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। उनकी एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को हमेशा के लिए रद्द किया जाए, एमएसपी पर लिखित कानून बने। ऐसे में सरकार उस पर सहमति नहीं दर्ज करवा रही है। अब बीच का रास्ता क्या होगा, सभी उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं और वही लगातार केंद्र बिंदु बना हुआ है कि बीच का रास्ता क्या होगा। हालांकि बातचीत ही एक बीच का रास्ता है, इस बात को तो साफ कर ही दिया गया, लेकिन क्या एक बार फिर से सरकार किसानों के साथ बातचीत करेगी, उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है कि यहां पर बातचीत हो और एक कंक्लूजन पर आए, एक समाधान पर आए, क्योंकि लंबा समय किसानों के आंदोलन को गुजर चुका है। ऐसे में तस्वीरें भी हमने कई देखी है जहां पर किसान कानून और कोहराम को लेकर लगातार एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। एक बार फिर साथ दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, चर्चा को शुरुआत करेंगे। रवनी जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। 6 महीने गुजर गए हैं, क्या लगता है काला दिवस मनाने से सोल्यूशन निकल पाएगा, बात बन पाएगी? देखिए जी, बात तो हम पहले दिन से बनाने के लिए बैठे हैं। अगर 180 दिन हो गए, 4320 घंटे हो गए हमें, तो हम तो चाहते हैं कि बात बने। हम कोई ना कोई चीज हम करते रहते हैं सरकार को, ताकि याद दिला दें कि एक किसान भी बैठा है जो इसी देश का वासी है, इसी देश के लिए अन्न पैदा करता है, इसी देश के लिए जो हर रोज खून पसीना एक करके बैठा है। 6 महीने हो गए, उसकी सुनवाई हो। इसी के चलते हुए हमने काला दिवस मनाया था सरकार के उल्ट। उसके ये हमें लग रहा है कि जैसे हमें ऑपोजिशन ने 12 पार्टीज ने सपोर्ट किया इसको, तो शायद कहीं ना कहीं सरकार हमें इस बात पे सुने, क्योंकि हमने एक लेटर भी लिखी थी 25 तक, उसकी हमने वेट की, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी हम 31 को मीटिंग करके कोई आगे जो हमारे एजेंडा है उसके लिए डिस्कशंस करेंगे। जी ठीक है, भुल्लर साहब आप पर रुख करना चाहूंगी। साफ तौर पर इनका कहना है कि काला दिवस मनाकर सरकार को जगाना चाहते हैं और अपनी मांग को एक बार फिर से इन्होंने दोहराया। ऐसे में मायने क्या है काला दिवस के? क्योंकि भारत बंद की तस्वीरें भी हमने देखी, राजधानी को भी लॉक करते हुए हमने देखा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में काला दिवस के क्या मायने? जी मैं काला दिवस के मायने मैं आपको बताना चाहता हूँ। काला दिवस हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे भारत के किसानों को, सभी एक एक इंसान को एक कॉल दी गई थी। इसे सभी पॉलिटिकल पार्टी ने, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने और एक एक स्टेट के सभी किसानों ने, आम लोगों ने जिसका समर्थन किया, हर एक गांव में, हर एक शहर में, बलकर कि सिर्फ किसानों ने नहीं, दुकानदारों ने, मुलाजमों ने, हर एक आदमी ने अपने घर पर काला झंडा लहराया, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी का। आज मैं समझता हूँ ये कोई सियासत वाला मुद्दा नहीं है। पिछले दिनी 12 पॉलिटिकल पार्टी, 12 ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन का आज ऐसी डेमोक्रेसी हो चुकी है हमारे देश में। सैकड़ों जाने जा चुकी हैं किसानों की, कई सुसाइड्स हो चुकी हैं, बाकायदा सुसाइड लेटर्स लिखकर। इसके जिम्मेदारी केंद्र सरकार की जो ये काली नीति है, इसकी जिम्मेदारी हम हमारे संत राम सिंह जी थे, जो अपने आप को, जिन्होंने गोली मार के अपना सुसाइड कर लिया था, अपनी जान दे। लेटर में क्लियर लिखा था कि इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी और जो केंद्र सरकार की है। उसके बाद हमारे कई आज तक किसान आंदोलन में 9
खुदकुशियां किसान कर चुके हैं, पर हमारी केंद्र सरकार के कान पर एक धूल नहीं सरकी। उसी को लेकर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक कॉल दी, जिसको एक एक शख्स ने पंजाब में हर एक स्टेट में, बल्कि हर एक पार्टी ने, और कांग्रेस का मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो प्रदेश कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर्स है चंडीगढ़ में, उससे भी आज काला जो झंडा वो लहराया गया। काला दिवस, जिसको जो 26 नवंबर को जो ये एजिटेशन शुरू हुआ था और आज 26 मई हो गई है, आज तक कोई भी समाधान, 11 मीटिंग के बाद कोई समाधान आज तक कोई निकला नहीं। लास्ट मीटिंग हमारी 22 जनवरी को होती है। ठीक है बुल्लर साहब, ये तो हो गए किसानों के मायने। बुल्लर साहब, ये तो हो गए किसानों के मायने। अब मुझे इसके थोड़े राजनीतिक मायने समझाइए, क्योंकि बड़ी तादाद में विपक्षी पार्टियां इसका सपोर्ट कर रही हैं, कांग्रेस भी उसमें बढ़ चढ़कर हमेशा से समर्थन करती हुई नजर आई है। ये वो दिन भी है, एक तो 6 महीने पूरे हो रहे किसान आंदोलन के, साथ ही ये वो दिन भी है जब 2014 में पहली बार मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। ऐसे में इस पूरे कार्यक्रम के राजनीतिक मायने भी जरा समझाइए। मैडम, राजनीति, मैं इस मुद्दे को मैं समझता हूँ क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए, पर मैं आपको राजनीतिक मायने आपने बात की। देखो, राजनीति मैम, हमारे देश में सबसे बड़ी लोकतंत्र, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश की दुनिया में मानी जाती है। हमारी जो संविधान है उसमें डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, सभी मतलब जो राजनीति है डेमोक्रेसी का एक मतलब जो पिलर माना जाता है। राजनीति होगी कैसे? राजनीति होगी लोगों से। अगर हम लोगों की, हमारे जो किसान, हमारा जो देश है एक कृषि प्रधान देश है, और जो पंजाब और हरियाणा की बात कर ले, सबसे ज्यादा किसान हमारे देश में इन राज्यों में से आते हैं। और राजनीति के मायने मैम ये है ना, मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से क्रिटिसाइज करे, पर एक बात जरूर है, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो वो होती है लोगों से। अगर लोगों की डिमांड, आज सारे पंजाब की, पूरे देश की डिमांड ये है कि इन काले कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए, तो क्यों ना हर एक पार्टी किसानों के पीछे आकर खड़े, क्यों ना हर एक पॉलिटिकल पार्टी आकर उनका साथ दे। आज मैं आपको सभी लोग भी जानते हैं कि 12 मेजर पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश की अलग अलग स्टेट से, उसमें कांग्रेस, जेडी, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके, जेएमएम, एनसीपी, जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है हमारे समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सभी पार्टी ने आज बीजेपी को, पर एक बीजेपी के सिवाय सभी पार्टीज ने लेटर लिखा। ठीक है बुल्लर साहब, मतलब किसानों के लिए परेशान हैं आप, इसीलिए अपना समर्थन दे रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक किसान, देखो अच्छा ठीक है, मैं रवनीत जी का रुख करूं उससे पहले एक छोटा सा जवाब और आपसे चाहूंगी कि किसानों के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। कोरोना काल में क्या किसानों के बीच में पहुंचे थे, वैक्सीन लगवाने के लिए बोला था, या भीड़ को हटने के लिए बोला था, क्योंकि कहीं कोरोना स्प्रेडर ना बन जाए किसान? देखिए मैम, बीजेपी हमेशा से ये सवाल उठाता आया है किसान आंदोलन पे। मुझे बड़ी त्रासदी होती है, बड़ा अफसोस होता है और गुस्सा भी आता है डॉक्टर हर्षवर्धन जी की स्टेटमेंट पर, जब उन्होंने कहा कि कोरोना जो पंजाब में, हरियाणा में जो गांव में बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी है जो वो किसान आंदोलन की है। मुझे समझ नहीं आती आज किसान, ठीक है नहीं है बुल्लर साहब, ठीक है नहीं होगी, मैं मानती हूँ ये बात की कोरोना स्प्रेडर नहीं होंगे, लेकिन आप चूंकि उनके लिए चिंताजनक हैं, आप उनकी केयर करते हैं, आपको किसानों की चिंता है, तो आप उनके बीच में पहुंचे और एहतियातन तौर पर कम से कम आपने किसानों को कहा कि यहां से हट जाइए, अपने घरों में लौटिए, कोरोना फैल रहा है, आपको भी कोरोना हो सकता है। मैम आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले दिनी कोई मुश्किल आ गई थी, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत थी किसान आंदोलन में हमारे सिंगू बॉर्डर पर, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, और पंजाब जो संयुक्त किसान मोर्चा का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ट्वीट किया था हमें इतने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और सिलेंडर चाहिए। तो पंजाब यूथ कांग्रेस ने बाकायदा, उन्होंने उसके बाद, मेरे पास अभी ट्वीट की कॉपी नहीं है। देखिए बुल्लर साहब, अगर आप उनको हटने के लिए बोल देते वहां से, तो शायद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक बात पहुंचती ही नहीं, कोई बीमारी नहीं होता और किसी को इस तमाम तरीके की सुविधाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है रवनीत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बड़े स्तर पर आपके आंदोलन को शुरुआत से ही विपक्षी पार्टियों का, या फिर यूं कहे राजनीतिक स्तर पर भी समर्थन मिलता हुआ नजर आया है, और आज फिर एक बार फिर से बड़ी तादाद में समर्थन मिला काले दिवस को। किस तरीके से इसे देखते हैं, पॉजिटिव साइड से दिख रहे हैं, या फिर आपको हमेशा से, जैसा कि आपके बड़े नेताओं ने भी कहा है कि किसी प्रकार के राजनीतिक पर्सन का यहाँ पे मंच पर स्वागत नहीं है? मैं आपको बताना चाहूंगा जी,
मंच पर हम अभी भी किसी राजनीतिक पार्टी को इनवाइट नहीं करते, ना ही उनको हम टाइम देते हैं। पर हम ये भी डिनाई नहीं करते, अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमें सपोर्ट करना चाहती है तो वो अपने तरीके से कर सकती है। वो क्यों ना कोई रोड ब्लॉक कर ले, जो उसको रोड मिलती है, जो हमने नहीं ब्लॉक की वो आके ब्लॉक कर ले। क्यों ना उसके पास और बहुत तरीके हैं, क्यों ना वो सारी राजनीतिक पार्टी इकट्ठी होके एक कहीं पे और धरना लगा लें, संसद के बाहर धरना लगा लें, ताकि थोड़ा सा पता चले, थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया को भी पता चले। क्योंकि अभी तो हमारे पास तो जो गोदी मीडिया सो कॉल्ड, वो तो हमें कवरेज नहीं दे रहा। जो हमें कवरेज मिल रही है सिर्फ सोशल मीडिया से मिल रही है, जहाँ जो बहुत एक मुट्ठी भर चैनल है जो हमें कवरेज दे रहे हैं। तो हम तो पहले देखिए बाकी मीडिया का रवनीत जी हम ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया न्यूज पूरी प्रमुखता से हर खबर को दिखाता आया है और दिखा रहा है। और यही वजह कि आज इस चर्चा में भी हमने आपको शामिल किया, ताकि आज काले दिवस के दिन क्या कुछ आपका पक्ष है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके सवाल क्या, आपकी मांग क्या है, ये आप दर्शकों तक पहुंचा पाए। बिल्कुल, आपके इसके लिए हम आपका थैंक्स करते हैं जी। इंडिया न्यूज तो ऑलवेज हमारे साथ रहा है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमें कुछ भी जरूरत पड़ी है किसी सरकार से, चाहे वो कोई भी सूबा सरकार हो, जहां सेंटर की सरकार हो, मुझे नहीं लग रहा किसी सरकार ने हमें खुलकर मदद की है। सिर्फ एक बयान देने से कोई मदद नहीं हो जाती। मदद तो होती है कि आप ग्राउंड लेवल पे आओ और वहां पे हमारी मदद करो। पर सेकंड थिंग जो आप बोल रहे हो कि राजनीतिक पार्टी हमारे साथ आ सकती है, हमने कब बोला कि ना आओ, पर ऐसे आंदोलनकारी आओ, आंदोलन में बैठ के जाओ, वहां पे सेवा करो, सारा कुछ करो जो कुछ करना चाहिए आप कीजिए। हम कौन सा आपको रोक रहे हो। बुलर साहब जवाब दीजिए। समर्थन बिल्कुल उनको स्वीकार्य नहीं है, आप अपने तरीके अपनाइए और समर्थन फिर कीजिए। जी, मैं रवनीत जी को भी, मेरे बड़े भाई को बता देना चाहता हूं कि लगातार 80 दिन से जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, उसके कुछ दिन बाद ही जंतर मंतर पे हमारे पंजाब कांग्रेस के एमपी और एमएलए, पंजाब कांग्रेस की कमेटी एमएलए कमेटीज बना दी कि 4-4, 5-5 एमएलए बार बार जाकर वहां पर बैठे और एमपी हमारे खडूर साहब से, वीर सिंह डिम्पा लुधियाना से, रवनीत सिंह बिट्टू और अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला लगातार आज की डेट तक, आज भी आप जंतर मंतर पर जाके देख सकते हो, आज तक वहां पर बैठे हैं। और दूसरी बात इन्होंने की कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। और पिछले कुछ समय में क्या हुआ था, एक बड़ी वो मतलब बुरी बात ये बोलते हैं कि हमारे भाई ने बोला कि बॉर्डर्स पर आके एक बार वहां पर बॉर्डर पर उनकी सपोर्ट कर शरारती अंसरों ने, मैं किसान नहीं समझता, कुछ शरारती अंसरों ने उनको बेइज्जत किया, उन पर हाथ उठाया, उनकी पगड़ी उतारी। तो ये बातें बहुत शर्मनाक है। ऐसे शरारती अंसरों को हमें जरूर पहचानना चाहिए, उनको जो हमारे किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस मैं आपको पहले बता चुका हूं, जंतर मंतर पे लगातार 80-90 दिन से वहां पर आज की डेट तक बैठे हैं। और जब तक किसान हमारे वहां पर बैठेंगे, वो भी सर्दी से ही बैठे हैं, और सर्दी में भी हमारे एमपीज बैठे थे, और आज गर्मी में भी, चाहे और कितनी गर्मियां सर्दियां आए, हमारे एमपीज या पंजाब कांग्रेस, पंजाब यूथ कांग्रेस, मैं खुद, जब तक हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, हम उनका साथ पूरी डट कर देंगे। ठीक है, आपके तमाम कार्यकर्ता और नेता जंतर मंतर पर जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं बैठे, लेकिन जिन नेताओं को किसानों के बीच में शायद होना चाहिए था, वो ट्विटर पर आंदोलन कर रहे हैं। बहरहाल रवनीत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से समर्थन को लेकर भी आप बोल रहे हैं अच्छी बातें मिल रहा है, सरकार के समर्थन की मांग भी आप कर रहे हैं कि सरकार अब आपका सहयोग करे, और वही आपकी अल्टीमेटम मांग भी है। लेकिन सवाल यह है, या फिर मैं यूं कहूं कि विडंबना यह है कि आपके खुद के किसानों के बीच में दो फाड़ नजर आ रही है। आज भी काला दिवस के दिन कई बड़े नेताओं ने शिरकत नहीं की। राकेश टिकैत से सूत्रों के हवाले से खबर है कि नाराजगी है किसी वजह से। तो दो फाड़ तो आपके अपने गठबंधन के अंदर है, ऐसे में बाहरी सपोर्ट आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, कोई किसी तरह की हमारे यहाँ पे दो फाड़ नहीं है। सारी संयुक्त किसान मोर्चा एक साथ है। संयुक्त मोर्चे की कॉल थी कि अलग अलग जगह पे जाके जो किसान नेता हैं, कुछ यहाँ पे रहेंगे सिंकू में, कुछ टिकरी पे जाएंगे, कुछ गाजीपुर जाएंगे, बाकी अपने अपने क्षेत्र में जाके या वहाँ पे उत्साहित किसानों को बताएंगे कि हम क्यों ये कर रहे हैं। जो बाकी लोग हैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस जो बैक डे है इसकी सपोर्ट की जाए। तो ऐसा कुछ नहीं, वो
जब कोई इनको मुद्दा नहीं मिलता किसी जिस IT सेल को या किसी को जो गवर्नमेंट हमारे दूसरी तरफ काम कर रही है, तो वो कोई ऐसा षड्यंत्र अपनाते हैं। कभी तो बोलते हैं कि किसान और दलित अलग हो जाए, कभी बोलते हैं कि इनमें खुद में एकता नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जी, स्टार्टिंग से ये बोल रहे हैं देवर लाइक के अगर हम किसी को 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन किसी को कुछ ना कुछ बोल के यहाँ पे लेके आ सकते, पर किसी को 180 दिन तो नहीं हम लेके आ सकते। अगर इसमें स्ट्रेंथ है, अगर इसमें एकता है, वर्ल्ड का सबसे पीसफुल एंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन इसीलिए लेकिन है। आप लोगों ने तो चेतावनी दी है कि अगर ऐसे भी अगर आप नहीं मांगेंगे तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है और तस्वीरें कुछ और भी देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा जी। देखिए, एक सब्र की एक जो गड़ा होता है, कैसे करना पड़ेगा? 26 जनवरी जैसी तस्वीरें तो नहीं देखने को मिलेंगी। देखिए, हम पहले दिन से उस चीज का कर रहे हैं कि हम ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है और पीसफुल ही रहेगा, पर इसके लिए हमें कुछ और अभी फिर ये कौन लोग हैं? फिर ये कौन लोग हैं जो आगजनी करते हैं? ये कौन लोग हैं जो पुलिस पर लाठियां भाजते हैं? आज भी तस्वीरें सामने आई गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर पुलिसकर्मियों के बीच और किसानों के बीच झड़प हुई। ये कौन लोग हैं? क्या ये किसान नहीं है? देखिए, अगर किसान कोई प्रदर्शन कर रहा है जैसे हरियाणा में किया था, अगर उस पर लाठीचार्ज करोगे तो वो अपने आप को बचाएगा तो सही ना, उसने बचाना तो है। अगर कोई वैसे किसान अगर शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो उसको क्यों तंग कर रहे पुलिसकर्मी हैं? अपना काम कर रहे हैं। पुलिसकर्मी बॉर्डर्स पर, आप बॉर्डर्स पर आके बैठिए शांतिपूर्ण तरीके से। 6 महीनों से आप धरना दे तो रहे हैं ना, कोई लाठियां नहीं भाज रहा आप पर। क्यों नहीं? हमारे पास, हमारे ऊपर पथराव हुआ है, सारा कुछ हुआ है। लेकिन कई तस्वीरें ये भी सामने आई है जहां पर किसानों को उग्र होता हुआ देखा गया है। उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? किसानों ने कुछ नहीं किया। किसानों तो आपके बड़े नेता सामने आते और कहते हैं अराजक तत्व हैं। अराजक तत्व अगर आपके आंदोलन में शामिल होकर देश को, प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी हुई ना। देखिए, वो गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। गवर्नमेंट खुद ही अपने बंदे भेजती है वहां पे, खुद अपने पथराव कराती है। बाद में वो बोलती है कि ये तो अननोन है। बाद में उनकी पिक्चर्स मीडिया पे आती हैं कि ये वही बंदे हैं, कोई RSS का बंदा है, कोई बीजेपी का बंदा है, कोई पुलिस की वर्दी पहन के खड़ा है वहां पे। हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि असली पुलिस वाला कौन है और ये बीजेपी के बंदे कौन है, क्योंकि वो खुद किसी भी टाइम पुलिस की वर्दी डाल के आ जाते हैं और हमें कुछ भी लाठीचार्ज या कुछ भी करके वापस चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि अननोन बंदे थे। इसी तरह से ऐसी भी खबरें सामने आती है कि पता ही नहीं चलता कि किसान असली कौन है और नकली किसान कौन है, अराजक तत्व कौन है। यही तो विडंबना है ना कि इतने बड़े स्तर पर जब आप आंदोलन करिएगा तो इस तरीके की तस्वीरें और लूपहोल सामने आएंगे, फिर उसकी जवाबदेही आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। बुल्लर साहब, जिस तरीके से रवनीत जी का कहना है कि यहाँ पर सरकार जो है वो अपने ही बंदे भेजती है, हालांकि आपकी तरफ से भी लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ तो किसान हैं जो परेशान है, जो वाकई में परेशान है, पिछले 6 महीनों से डटे हुए हैं, और दूसरी तरफ सरकार है जो ये कह चुकी है कि हम 1.5 साल के लिए कानूनों को स्थगित कर देते हैं, फिर बातचीत करते हैं। लेकिन एक बिंदु पर अगर आप अड़े रहिएगा तो किस तरीके से बात बन पाएगी? ये तो नॉन स्टॉपेबल हो जाएगा, खिंचता चला जाएगा। जी मैम, एक बात जो आपने बोली है कि ये कोई इसमें डाउट नहीं है कि सरकार ने वहां पर आदमी भेजकर या वायलेंस करवाकर किसी ना किसी तरीके किसानों को प्रवोक कर वहां पर वायलेंस करवाती है। पिछले 2-3 महीने पहले मेरा ख्याल है सिंगू पर कुछ आदमी आए, उन्होंने पथराव किया, किसानों पर खुद आके अटैक किया, उनको प्रवोक किया और बाद में उनको बोला कि ये सिंगू के रेजिडेंट्स हैं जो इनसे परेशान आ चुके हैं कि इतने लंबे समय से ये हमारे घरों के आसपास हमारे गांव पे बैठे। जब पता किया गया तो वो आदमी निकले RSS के, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके पास हथियार। तो जो सिंगू के रेजिडेंट्स हैं वो तो खुद किसानों में आकर बैठते हैं, वो तो खुद किसानों के लंगर में आके खाना खाते हैं, वो खुद किसानों को सपोर्ट करते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। और दूसरी बात, अपनी बोली के सरकार इसको सस्पेंड करने पे आ गई थी, इसको अमेंड करने पर भी आ गई थी। अगर सरकार ये मानती है कि हम इसको अमेंड करते हैं या इनको 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए सस्पेंड करते हैं, तो सरकार ये मानती है इनमें कोई कमी पेशी तो है। ये कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए, और किसान अगर खुद 6 महीनों से तो बॉर्डर्स पर बैठे हैं और उससे पहले 9-10 महीनों में पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अपने लोकल रोड्स पर, टोल प्लाजा पर,
रेलवे जंक्शन पर, ट्रैक पर प्रोटेस्ट लेकिन कर बुलर रहे साहब हैं। इसका हमें दूसरा साइड ये कानून- भी तो हो सकता है ना, बुलर साहब दूसरा साइड ये भी तो हो सकता है कि सरकार किसानों जी। की चिंता कर रही है बेवजह सड़कों पर जिस तरीके से, क्योंकि अब तो बच्चे और महिलाएं भी आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, तो किसी को तो सोचना ही होगा ना, केंद्र की सरकार होने के नाते अगर वो अमेंड कर रहे हैं तो इसका ये साइड भी तो हो सकता है। क्यों नहीं आप पॉजिटिव साइड देखते हैं और पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर किसानों के बीच पहुंचकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं? विपक्ष की कुछ तो भूमिका इसमें होगी। मैम जी, अगर सरकार तैयार है उनको अमेंड करने के लिए, और लगातार इसके सिर्फ और सिर्फ फायदे बताते हैं कि ये साल में ऐसा काला, तो अगर किसान अपना फायदा नहीं चाहते, वो बोल रहे हैं हमने अमेंड नहीं करवाने, हमने सस्पेंड नहीं करवाने, हमको सिर्फ और सिर्फ ये तीनों लॉज रिपील चाहिए, तो क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आती यार, आज इतनी जाने जा चुकी हैं, सुसाइड हो रहे हैं, प्रॉपर हेल्थ रिगार्ड फिर सरकार कहती है प्रॉपर कोविड फैल रहा है। इसका मन करता है कि अपना परिवार छोड़कर, अपना काम काज छोड़कर वहां बॉर्डर्स पर अपनी और अपने परिवार की, बच्चों की जान जोखिम में डालकर वापस, अगर वहां पर कोविड फैल रहा है, तो सरकार किसानों की जो डिमांड मानकर उन बिलों को रिपील कर क्यों नहीं उन्हें विदा कर, कल आ जाएंगे अपने घरों में, अपना काम करेंगे और सेफ रहेंगे। अगर इनको नहीं मिलता है तो क्यों सस्पेंड करने पर, कभी सस्पेंड करने पर 11 मीटिंग्स हो चुकी हैं, क्यों नहीं इन्होंने ठीक है बुल्लर साहब, रवनी जी इसी को लेकर सवाल लूंगी। मीटिंग्स कहीं हो चुकी है, कहीं दौर की वार्ता हो चुकी है, फिर भी आप एक बार फिर से पहल कर रहे हैं वार्ता को लेकर। जब वार्ता पर आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है, सरकार की तरफ से जो तमाम बिंदु आपके सामने रखे जाते हैं उस पर आप सहमति दर्ज करवाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वार्ता की पहल का क्या मतलब? मेरे से क्वेश्चन किया जी आपने। जी रवनीत जी, देखिए, मानने के लिए क्यों नहीं तैयार? हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि हमारे जो कानून बनाए आप इनको रद्द कीजिए, अगर आपने कोई रिफॉर्म्स लेके आनी है तो हमारे साथ डिस्कस कीजिए। ऑन टेबल हम बात की है, पहले बोल रहे थे कि इसमें तो कुछ काला ही नहीं, इसमें तो कुछ गलत ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो क्लॉज बाय क्लॉज वी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग देम, और उसके बाद वो मानने लग गए कि इसमें ये भी ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। अगर उसमें आधे से ज्यादा कानून गलत हैं तो उनको रद्द किया जाए। 1.5 साल से 2 साल से क्या होगा, उसके बाद फिर लागू कर दिए, क्योंकि अगर हम वापस चले गए तो दोबारा तो हमें वहां से आने नहीं दिया जाएगा। पर सभी पर तो इन्होंने पर्चे डाल दिए, तो ये तो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके बातचीत बंद रहे। ये बोल रहे थे कि वी आर अ कॉल अवे, हमें कॉल कीजिए। लेकिन रवनीत जी उन्होंने एक ऑप्शन तो दिया था ना आपको कि स्थगित कर देते हैं 1.5 साल के लिए और तब तक वार्तालाप उसको लेकर चलती रहेगी, विचार विमर्श होता रहेगा, वो ऑप्शन भी आपने डिक्लाइन कर दिया, नकार दिया। देखिए, हम अगर उस पर कुछ मीटिंग्स नहीं हुई तो आप ये बात कीजिए, अगर आपने कोई मीटिंग्स करनी है, पिछले 4 महीने से आपने कोई मीटिंग नहीं की, अगर आपके कोई डाउट है हम क्लियर करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सी व्हाट इज दिस, दीज लॉज आर बेसिकली फ्रेम्ड, ये पीछे से फ्रेम होके आए हैं, जो बिगर कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने फ्रेम किए, उनके जो माइंड बिहाइंड होते हैं जो उन्होंने फ्रेम किए और इनको दे दिए कि ये हमारे हैं, इन पे साइन करो और इनको लागू कर दो। तो ये सारा कुछ हुआ है। इनको तो हमने बताया कि इसमें ये चीजें हैं, ये जो आप इसके पास नहीं जा सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, सारे लॉज तो हमने एक्सप्लेन किए, उसके बाद तो इनको समझ आए। वेरी सॉरी टू से दैट, पर हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनको भी हमने बताया कि ऐसे ऐसे लॉज हैं, इनमें ये कमी है, बाद में मान रहे हैं कि हाँ इनमें कमी है। अगर कमी है तो आपने पहले क्यों पास किया? रवनीत जी, लेकिन आप वही मैं बोल रही हूँ ना कि जब उन्होंने सस्पेंशन का एक टाइम दिया कि इतने समय तक इन कानूनों को सस्पेंड रखते हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने उनको लूप होल्स बताए या जो फ्लॉस थे कानून में वो समझाए, तो वो समय तो आपको मिल रहा था ना, आप वार्तालाप करते रहते, आप समझाते रहते, क्या पता आपकी मांग को मान लिया भी जाता। ऐसे में आपने वो ऑप्शन भी नहीं लिया, आप अपनी मांग पर अड़िग है कि तीनों कानूनों को वापस ले ले सरकार। देखिए, अगर हम इसी बात का 1.5 साल और वेट करेंगे, उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि हम तो नहीं जी, हम तो नहीं करेंगे, तो फिर पर आप मौका तो दीजिए ना, फिर आंदोलन कीजिएगा। 6 महीने से तो आप आंदोलन कर ही रहे हैं ना। बार बार एक चीज पे आंदोलन कैसे हो सकता है? अगर ये आंदोलन खत्म होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब का फार्मर फिर भी 0 पे है,
एवरी डे 3 सुसाइड हो रहे हैं फार्म और फार्म लेबर के। हमारी वो चिंता है, हमारी डाइवर्सिफिकेशन की चिंता है, हमें ये चिंता है कि ये इन्होंने एमएसपी का बंद कर दी तो हम क्या उगाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम एक जो पंजाब। अभी भी तो 6 महीने से आप सड़कों पर है ना, अभी भी तो आपके साथी 6 महीने से सड़कों पर है ना, वो क्या उगा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, अभी भी तो सड़कों पर है ना। तो अभी मैं भी वहां पे बैठा हूँ जी, बॉर्डर पे बैठा हूँ। तो समझदारी इसी में ही है, समझदारी रवनीत जी इसी में ही है कि घरों पर रहें और वार्तालाप और बातचीत से अगर बात बन पाती है तो कोशिश उसको लेकर की जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसको लेकर परेशान हो रहे हैं। न सिर्फ देश का किसान बल्कि आम जनता को भी बहुत सी परेशानियां हो रही है, खासतौर पर आवाजाही को लेकर। आपके पास लौटूंगी रवनीत जी। आवाजाही की कोई परेशानी नहीं, यहाँ से सारा रोड क्लियर है, आगे से बैरिकेडिंग की है गवर्नमेंट, उस बैरिकेडिंग को खोल दे, हमने पहले भी किया था। शुरुआती दिनों में कई तकलीफें आम जनमानस को भी आई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरुआती दिनों में आंदोलन को जिस स्तर पर किया गया था और जितना उग्र भी तस्वीरें देखने को मिली थी, आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपका रुख करूंगी रवनीत जी, लेकिन बुलर साहब आपसे सवाल लेना चाहूंगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया जिसको समय दिया गया कि इस पूरे कानूनों को अच्छे से रीड करें, इसका पूरा R&D किया जाए, उसके बाद इस पर डिस्कशन होगा जो कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से किया गया कि ये जो कमेटी का गठन हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहीं और से हुआ है। आप समझ रहे होंगे इशारा मैं किस तरफ कर रही हूं। ऐसे में सवाल ये है कि उसमें शामिल जो सदस्य थे, 2 से 3 सदस्य ऐसे भी थे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में कई बड़े संस्थानों के डायरेक्टर रह चुके हैं। सवाल यह है कि आपकी जब सरकार थी तो वही लोग, वही व्यक्ति विशेष विश्वसनीय थे, आज किसी और की सरकार है तो भरोसा खत्म हो गया। जुडिशरी पे मैं समझता हूँ कोई ना हम कमेंट में करना चाहता हूँ ना। बात में पता क्या है कि आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी बिठा दी। ये सारी बातें हैं बात को ठंडे बस्ते में पाने। किसान अगर 6 महीनों से बॉर्डर्स पर बैठे हैं और पता नहीं कितने समय से इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इन बिलों को रिपील किया जाए। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है जिसको इतना ज्यादा उलझाया जा रहा है, इतना ज्यादा लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आती। इतनी सिंपल सी बात है, इन्होंने जो ऑर्डिनेंस बनाए हैं किसानों के लिए, लॉज बनाए हैं वो किसानों के लिए बनाए हैं। ये बोलते हैं हम किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और जो किसान है वो लगातार ये बात बोले कि हमें लॉज में हमारा फायदा नहीं दिख रहा, हमें ये लॉज नहीं चाहिए। लगातार 11 मीटिंग्स हुई, लंबा समय चलते, और हर बार किसानों ने ये बात रखी कि हमें ये लॉज नहीं चाहिए। तो इसमें इतनी डिस्कशन, इतनी नेगोशिएशन, इतनी जो प्लानिंग करने की, कमेटीज बनाने की, जुडिशरी की इंटरवेंशन करने की इतनी जरूरत ही नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कभी कोविड का बहाना लगा देते हैं, कभी कमेटीज बिठा देते हैं, कभी मीटिंग्स पे मीटिंग्स की जा रहे हैं। अब तो चलो वो भी नहीं की। ये तो एक मतलब एक माफ कीजिएगा एक कहावत है कि बेशरम की पीठ पे उगा पेड़, वो बोलते हैं हम तो छां में बैठेंगे। मुझे समझ नहीं आती, सैकड़े आज जाने जा चुकी हैं। How many more lives will make Modi government to repeal these black laws? आज ये समझ नहीं आती हमें। देश भर के पूरी दुनिया ये डिमांड कर रही है, दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया बल्कि कुछ चैनल्स आप भी लगातार दिखाते आ रहे हैं कि कैसे किसान वहां पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पंजाब में आज 6 महीने हो चुके हैं, आज तक सरकार को एक भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो विपक्षी क्यों नहीं जाते किसानों के पास, क्यों नहीं उनको ये समझाते? क्योंकि आंदोलन भी करके देख लिया। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि सरकार नहीं सोच रही किसानों के बारे में, कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन आप तो हितैषी है ना, आप ये मुझे बताइए कि क्यों नहीं किसानों के बीच में जाके उनको समझाया जाता है? क्योंकि आंदोलन से बात नहीं बन रही है तो कम से कम घर बैठे अपने घर परिवार वालों की जानें बचाएं। मैम, किसानों की आज आइडियोलॉजी पता क्या बन चुकी है कि एग्रीकल्चरल वायरस, ये जो 3 लॉज है ना, ये एग्रीकल्चरल वायरस है। एग्रीकल्चरल वायरस है मोर हार्मफुल देन कोरोना वायरस। ये किसान बोलते हैं कि ये जो 3 ब्लैक लॉज हैं, ये हमला हमारी फसलों पर नहीं, ये हमला हमारी फसलों पर है। अगर ये 3 ब्लैक लॉज पास हो जाए कोरोना वायरस से तो पता नहीं हमें कोई नुकसान हो या ना हो, ये प्रोबेबिलिटी है। पर ये अगर 3 ब्लैक लॉज
लगातार बुल्लर साहब, इफेक्ट में आती बुल्लर है, साहब। फोर्स में आती है, तब तो हमारी जान जरूर गई। बुल्लर साहब, क्या आप भी ये मानते हैं कि एग्रीकल्चरल वायरस इज मोर डेंजरस देन कोरोना वायरस? क्या आप भी ये मानते हैं? सॉरी, क्या आप भी ये मानते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल वायरस इज मोर डेंजरस देन कोरोना वायरस? क्या आप भी ये मानते हैं? एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। क्योंकि किसान, देखो मैं खुद एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। हमारे गांव में रहने वाले, पंजाब में तो 70%, देखिए, विपक्ष की राजनीति में विपक्ष की भूमिका मैं बखूबी समझती हूँ। विपक्ष में आप हैं, आपका काम है सरकार को घेरना और सवाल उठाना, लेकिन इस तरीके का बयान आपसे सामने आना अनएक्सपेक्टेड है, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब आप एक बड़े स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, बड़ी तादाद में दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन रहे होंगे इस वक्त, जहां आप ये कहते हैं कि एग्रीकल्चरल वायरस, जो एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, वो कोरोना वायरस से ज्यादा घातक है। इस तरीके का भ्रम यहां बैठकर आप फैला रहे हैं। भ्रम नहीं, बिल्कुल भ्रम नहीं। मैं आपको विनती करता हूं कि आप रिपोर्टर्स अपने कोई भी किसानों के पास आप जाकर सवाल करोगे ना कि आज कोविड चल रहा है, अगर दूसरी बात है, चलो मैं मानता हूं, वो नहीं मानने को तैयार है। कई ऐसे लोग हैं जो जागरूक भी नहीं है। गांव के लोगों की तस्वीर हमने देखी है जहां पर कोरोना को लेकर किसी प्रकार की जागरूकता नहीं है, लेकिन हमारी तो पढ़े लिखे नागरिक होने के तौर पर इस जिम्मेदारी बनती है ना कि उनको समझाया जाए कि कोरोना वायरस है, क्योंकि तबाही की जो तस्वीरें और जो मंजर और जिस मंजर से देश गुजरा है वो किसी से छिपा नहीं है। विपक्ष में होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है मैम, ये मैं कि कम से कम इस वक्त आप राजनीति मत कीजिए और राजनीति से बचिए। मैं आपको राजनीति नहीं कर रहा, मैं बता देता हूं। अगर आप किसी के पास भी जाओगे ना, किसी किसान के पास जो आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, अगर आप उसे बोलोगे, इस बात में दो चीजें सरकार की नंगी होती हैं। कोरोना वायरस की ये बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं किसान आंदोलन से गांव में कोरोना वायरस फैल रहा है। मान लेते हैं आज कोरोना वायरस भी एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है और दूसरा किसान एजिटेशन एक गवर्नमेंट का बड़ा फेलियर है। अगर हम इन दोनों चीजों को मिला लेते हैं, आज बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है कि किसान एजिटेशन की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। क्यों नहीं हरियाणा गवर्नमेंट वहां पर जाके उनके टेस्ट करती? क्यों नहीं उनको वैक्सीन देती? क्यों नहीं दिक्कत आती है? क्यों नहीं बिल्स रिपील करके, अगर वो चाहते हैं कि अपने घर पर जाएं, सेफ रहे, अलर्ट रहे, ताकि गांव में कोरोना वायरस ना फैले, तो क्यों नहीं रिपील करके उनको खुशी खुशी घर पे विदा करती? मैं तो ये सवाल उठाता हूं। और मैं आपको जो मैंने स्टेटमेंट दी, ये मैं अपनी तरफ से वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ बुल्लर साहब कि अगर सरकार नहीं कर रही, कम से कम आप तो अपनी जिम्मेदारी को निभाते, लेकिन आप तो भ्रम फैला रहे हैं कि एग्रीकल्चरल वायरस ज्यादा डेंजरस है, आप उसको लेकर लड़िए, कोरोना वायरस के बारे में मत सोचिए। रवनीत जी, क्या आप भी इस बात को मानते हैं? हालांकि क्योंकि कोरोना वायरस एक अलग मुद्दा है, एक अलग मसला है, और किसान आंदोलन और उससे जुड़े तीनों कृषि कानून एकदम अलग मुद्दा है, लेकिन दोनों को एक साथ से जोड़कर इस तरीके से भ्रम फैलाना क्या उचित है? देखिए, कोई भ्रम नहीं फैला रहे। मैं पुत्र साहब के पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ही वाज बेसिकली सेइंग कि जो एग्रीकल्चर का जो एक मुद्दा है वो इतना बड़ा है कि कोरोना वायरस अगर आप समझते हो कि उससे बड़ा है, हम मानते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे आपको लग नहीं रहा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है? अगर कोरोना वायरस बहुत बड़ा है तो क्यों नहीं यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए जा रहे? क्यों नहीं यहाँ पे हमें ये, अगर आंदोलन आपको लगता है कि कोरोना वायरस से छोटा है, तो आंदोलन ये बिल वापस ले ले और हम अपने घर पे चले जाएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा आंदोलन हम क्यों कर रहे हैं। हमें भी पता है कि हमारी जान जा सकती है, पर अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पुश्तों के क्या होगा? They will be slave, they will be serving on their own field. So these are the things why we are protesting here. हमें भी पता है, हमें डर है, पर लेट मी टेल यू, हमारा एक हॉस्पिटल है सिंगू पे, वहां पे ऑक्सीजन भी है, कंसंट्रेटर्स भी हैं, एवरीथिंग है, पर नॉट इवन अ सिंगल फार्मर को आज तक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई है। हम सारी दिल्ली पेशेंट की कॉल आती है, उसको सप्लाई कर रहे हैं। वी आर अरेंजिंग डील्स ऑल्सो। दिल्ली में बन के दिल्ली के कोरोना पेशेंट के लिए जा रहा है। जो गवर्नमेंट को काम करने के वो किसान कर रहा है, क्योंकि किसान में एक उसको पता है, उसको चिंतित है वो, क्योंकि अगर वो देश के नागरिक को कुछ होगा तो किसान का वो भाई है। पर गवर्नमेंट को कोई चिंता, गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि थ्रू आउट वर्ल्ड एक इसको डिक्लेयर किया गया कि ये महामारी है और महामारी के चलते पे किसान आंदोलन चल रहा है।
इतनी कौन सी ईगो आ गई कि आंदोलन एक बहुत वो हो गया जो इनके गले की हड्डी बन चुका है और इन्होंने महामारी को भी नकार दिया। वैक्सीनेशन की वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर वैक्सीनेशन। हमें लोकल यहाँ के प्रशासन से कितनी बार किया है, डॉक्टर स्वयमान ने कितनी बार लिखा है गवर्नमेंट को, पर नोबडी इज लिसनिंग टू अस। हमें कोई वैक्सीनेशन नहीं मिल रहे। मैंने पहले भी बताया था कि हमें 1 लाख वैक्सीनेशन दीजिए, हम 10 दिन में लगा के दिखाएंगे सारे फार्मर को। आप पर दीजिए तो सही ना हमें कुछ। ठीक है, आपकी जो मांग है बिल्कुल जायज है। ऐसे में कई क्षेत्रों में सरकार की तरफ से भी पहल की गई है किसानों को वैक्सीन लगवाने को लेकर, किसानों ने हामी भी भरी है और इस बात को आपने एक बार फिर से दोहराया भी है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो भी जनप्रतिनिधि देख रहे होंगे इसको लेकर पहल की जाए और ये बहुत ही सकारात्मक पहल होगी। लेकिन सवाल रवनीत जी ये भी है कि इसका अंजाम क्या होगा? 6 महीने गुजर चुके हैं, आने वाले समय में भी अगर इसका कोई आउटकम नहीं निकलता तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये नॉन स्टॉपेबल चलता रहेगा? क्या इस पर कभी फुल स्टॉप लगेगा? बिल्कुल चलेगा जी। जब तक ये बिल रिपील नहीं होंगे तब तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा। बेशक इसको 6 महीने और लग जाए। देखिए हमारा पहला पड़ाव था जब हम पंजाब से चले थे तो कॉल दी थी कि आप 6 महीने का राशन ले लो। आज हमने दोबारा कॉल दी है संयुक्त मोर्चे से कि 6 महीने की तैयारी और कर लो। ऐसी 6 महीने हम बढ़ाते जाएंगे। बेशक जब तक चलेगा आंदोलन चलता रहेगा। जब तक हमारे बिल ये रिपील नहीं करेंगे तब तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा। बेशक उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, जब तक हमारे बिल वापस होंगे तभी हम वापस अपने घर पे जाएंगे, वरना यही हमारे घर है। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे घर बना लिए हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी पिछले दिनों में काफी प्रॉब्लम्स आई थी, उसको हमने जैसे जैसे हमें कोई ना कोई इम्तिहान आ रहा है वैसे उसमें हम पास हो रहे हैं। तो इसी तरह हम बैठे रहेंगे जब तक ये बिल रिपील नहीं होंगे। ठीक है बुल्लर साहब, ऐसे में सवाल इसको लेकर भी सामने आ रहे थे कि पंजाब में चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो वहां से बड़ी तादाद में किसान आ रहे हैं शामिल होने आंदोलन में, हरियाणा से किसानों की तादाद बहुत कम है, या फिर बीजेपी शासित राज्य जो है मैं यूं कहूं वहां से कम है और विपक्षी पार्टियों की तरफ से ज्यादा किसान उनके राज्यों से आ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जो मुख्य संदेश किसान आंदोलन के जरिए पहुंचाया जाना था वो कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है और उसको ओवर पावर कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य करता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं पंजाब की बात करें, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है बिल्कुल, और पंजाब की अगर बात करें सबसे ज्यादा किसान भी पंजाब से जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल है, जो खून का सवाल है, वो पंजाब का बना हुआ है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो पंजाब में जितने फार्मर्स हैं, मेरा ख्याल 70 से 75%, और उनकी खून का सवाल बना पड़ा है। क्योंकि जितने भी किसान हैं उनमें से मेरा मेजॉरिटी ऐसी हैं कि जिनको पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है, और अगर उनके पास से ये भी उनके हक मारे जाएंगे तो क्यों, मतलब वो अपने हकों के लिए वहां पर दिल्ली में क्यों नहीं बैठ सकते? और बीजेपी रूलिंग स्टेट की आपने बात की, तो बीजेपी का ये तो सारा ताना बाना बुना हुआ है। बीजेपी की सरकार ने ही तो ये सारा ऑर्डिनेंस 3 ब्लैक लॉज पास किए हैं। वो क्यों, वो लगातार स्टिकनेस, पिछले दिनों ने हमने हरियाणा में देखा कैसे पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। आपने कभी पंजाब में आज तक देखा है कि पुलिस ने किसानों पर ऐसे लाठीचार्ज किया हो या उनको रोका हो दिल्ली जाने में? तो लगातार पंजाब बिल्कुल, आज ये महामारी भी एक बड़ा मुद्दा है, पर हम किसानों के सेंटीमेंट्स को, उनके इमोशंस को भी साइड पर नहीं रख सकते, क्योंकि सवाल आज उनके लाइवलीहुड का बन चुका है। ये आज पंजाब में लगातार बीच में कुछ रीजंस के चलते किसान आंदोलन में कुछ कमी पेशी भी आ गई थी 26 जनवरी के बाद, जो भी वायलेंस हुई वो जो हुआ। तो अगर हम देखें कि जब 26 नवंबर को ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो पंजाब से तब भी कोई भी प्रॉब्लम किसानों को नहीं आई थी। जब भी वो हरियाणा एंटर करते हैं तभी उनको पानी की बौछारों का, अथरू गैस के जो गोलों का सामना करना पड़ा, लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, पुलिस फोर्स का सामना करना पड़ा। तो जो पंजाब का एक किसान है, पंजाब की जो बिल्कुल जो पंजाब की होंद है वही किसानी पर टिकी हुई है। तो पंजाब सरकार, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल किसानों के साथ इस, जब तक जैसे भी वो कहेंगे, जो भी उनका फैसला होगा, पंजाब सरकार, कांग्रेस पार्टी उनके साथ और पंजाब यूथ कांग्रेस उनके साथ डटकर खड़ी।
ठीक है। रवनीत जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि यहाँ से अब आगे की रणनीति क्या होगी? आज काला दिवस आप देश भर में मना रहे हैं, इसके आगे अब किसान मोर्चे का या फिर जो पूरा आंदोलन है किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा? रणनीति क्या होगी? देखिए जी, हमारी 31 को एक मीटिंग है और उसके बाद हम आगे की रणनीति बताएंगे जी। जब तक हमारी आगे की रणनीति की थोड़ा सा आंदोलन में हम वेट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमारे जो फार्मर है उन सभी को वैक्सीनेशन हो जाए और ताकि हम आगे वाली रणनीति तैयार कर सकें। हम उसकी वेट कर रहे हैं, उसी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन किया था इस आंदोलन को। पर कमिंग डेज में हम थोड़े से ऐसे फैसले लेने जा रहे हैं जो सरकार को थोड़ा सा उनके नाक में दम करने वाले हैं। तो ऐसा करना ही पड़ेगा, अब की नीड ऑफ द आवर है कि अब 6 महीने तक हमारा भी सब्र करने लग गया है। तो बहुत सब्र करके देख लिया, बहुत हमने सरकार को मिन्नतें करके देख ली, हमने सरकार को गुहार लगाई बार बार कि क्यों आप, हमारे भी बच्चे हैं, अगर आप कोरोना में अपने घर में लॉक लगा के बैठ सकते हो तो हमने भी बैठना है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी हमें याद करते हैं, हमने भी अपने गाँव जाना है, हमने भी अपने काम पे जाना है, क्योंकि अभी वहाँ पे पैडी का सीजन स्टार्ट हो गया है तो सभी ने सोइंग करनी है। तो इसी वजह से सरकार को बार बार अपील कर रहे हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। बिल्कुल, अब वार्ता के लिए बुलाते हैं तो आप जाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमने तो लेटर भी लिखी है। सरकार ने बोला था कि वी आर जस्ट अ कॉल अवे, हमने तो उसके अलावा एक लेटर लिख दी कि हमने चिट्ठी लिखी है कि हम बहुत चिंतित हैं, आप इसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई प्रस्ताव निकालिए, क्योंकि कोरोना का भी काफी महामारी है, हम इसको मानते हैं, हमें कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सरकार का अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर। ठीक है, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप वार्तालाप को एक बार फिर से तैयार हैं। ऐसे में सरकार अगर आपको अप्रोच करती है तो बातचीत हो, क्योंकि बातचीत से ही रास्ता निकल पाएगा। बहुत शुक्रिया डुलर साहब आपका भी और रवनीत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्या है आगे किसानों की रणनीति इस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस बात को समझना जब एक लोकतांत्रिक देश में इतने लंबे समय से कोई आंदोलन चल रहा हो जिसको लेकर किसी एक बिंदु पर सहमति भी नहीं बन पा रही हो। ऐसे में इन सब के बीच नुकसान किसका है, किसका फायदा है, उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि देश की जनता, देश का किसान, आम जनता, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वो भी तब जब एक ऐसी महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं जिससे पूरी तरीके से हम उबर भी नहीं पाए और तीसरी लहर को लेकर भी लगातार संभावनाएं सामने आ रही है। ऐसे में किसानों को भी देखना है, सरकार को अपने कानून को भी यहां पर लेकर बात करनी है। क्या रास्ता इससे निकलेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल किसानों ने इस बात को साफ कर दिया है कि हर प्रकार की बातचीत के लिए किसान मोर्चे तैयार हैं। तो चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।